नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 12 जून से आज की तारीख तक देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी एयर इंडिया को 83 इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। एक के बाद एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ठप हो जाना यात्रियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। सबसे अधिक प्रभावित बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में अपनी लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री रहे। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की सघन निगरानी और तकनीकी ऑडिट शुरू किया। डीजीसीए ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि 12 जून से 17 जून के बीच रद्द की गई 83 वाइड बॉडी उड़ानों में 66 उड़ानें अकेले बोइंग 787 विमानों की थीं। बोइंग 787, जिसे ड्रीमलाइनर कहा जाता है, एयर इंडिया के बेड़े में एक प्रमुख विमान है जो विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका और पश्चिम एशिया की उड़ानों में इस्तेमाल होता है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विमानों की आपात लैंडिंग हुई। एयर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइंस के विमानों में तकनीकी खराबी का सिलसिला यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ा रहा है। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर 787 विमान से जुड़े हादसे के बाद विमानों की सुरक्षा को लेकर उपजे हड़कंप के बीच देश के भीतर और बाहर एयर इंडिया की लंदन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को समेत कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं। इस बीच एयर इंडिया ने अलर्ट किया कि जांच की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में लगने वाला समय बढ़ सकता है और देरी हो सकती है। खासतौर पर नाइट कर्फ्यू वाले एयरपोर्ट पर लंबी दूरी के रूट्स पर इसकी संभावना ज्यादा है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया डीजीसीए की गाइडलाइंस पर सुरक्षा जांच पूरी करने की प्रक्रिया में है। यह जांच बोइंग 787 फ्लीट पर की जा रही है क्योंकि वे भारत लौट रहे हैं और उसके बाद उन्हें अगले ऑपरेशन के लिए मंजूरी दी जाएगी। एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों में से 9 पर ऐसी जांच पूरी कर ली है और डीजीसीए की ओर से दी गई टाइमलाइन के भीतर बाकी 24 विमानों के लिए यह प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। लेकिन अब हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षित सफर पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। विमान दुर्घटनाओं में अमूमन कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं, लेकिन AI-171 को केवल दुर्घटना मानकर भुलाया नहीं जा सकता। ये दुर्घटना अपने आप में एक अलग हादसा है और जांच का विषय है, लेकिन सवाल व्यवस्था, सुरक्षा, बचाव और उन लाखों लोगों के भरोसे का भी है जो रोजाना भारत में विमान तंत्र में भरोसा करते हैं और उड़ान भरते हैं। देखिए, एयर इंडिया की थमी उड़ान, और एक बात सच है, जब से ये फ्लाइट क्रैश हुई एयर इंडिया की और उसके बाद से लोगों में डर भी हुआ, सफ़र करने से थोड़ी सी एक असुरक्षित महसूस करने लगे। इसके बाद ये भी देखना होगा कि कितनी सारी फ्लाइट्स जो हैं इस अंतराल में, इस समय में कैंसिल हुई हैं और लगातार जो कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं, जो तकनीकी खराबियां आ रही हैं, वाकई में जो एक लोग हैं उनके दिलों में एक टर्बुलेंस सा हो गया है। एक ऐसा लगने लगा है कि जाएं कि नहीं जाएं, ये सफ़र कैसा होगा। अच्छा, पहले भी विमान हादसे हुए लेकिन इस तरह की सोच कभी लोगों के जहन में नहीं आई होगी, लेकिन इसके बाद वाकई इन चीज़ों ने ग्रोथ की है। इसका कितना असर, कैसे रोकें? एक ये बात सच है कि कहते हैं ना कि लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है हवाई सफ़र करने वालों के मामले में, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो आज भी इसको बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन असल में क्या वाकई ये सेफ है? लोगों के दिलों में जो एक असुरक्षा की भावना आ गई है उसे कैसे दूर कर सकते हैं? ठीक है, और विमानन की जो सेवाएं हैं क्या वो वाकई लचर हैं? जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, जिन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया, तो सवाल तो हैं। इसे किस तरीके से समझा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। विमानन सेवाएं लचर, ये एक सवाल जैसा भी है। एयर इंडिया की जो उड़ानें थमी हैं, सुरक्षा पर गंभीर सवाल हैं। इन सवालों के बाद यात्रियों की परेशानी देखिए बढ़ेगी, क्योंकि जब फ्लाइट कैंसिल होती हैं क्राउड बढ़ता है, लोग घंटों जब वेट कर रहे होते हैं, उन्हें सफ़र करना होता है और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करें और कैसे करें। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे इसको रोका जाए, कैसे लोगों के मन से इन सारी चीज़ों को अब डाइवर्ट किया जाए, ये एक बड़े सवाल हैं। चलिए और सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। विंग कमांडर हैं डॉक्टर राजीव चोपड़ा। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ सौरभ दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले राजीव जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? यस प्लीज। हाँ, राजीव जी, लगातार ये हम देख रहे हैं, जब अहमदाबाद में फ़्लाइट क्रैश हुई थी उसके बाद भी हम एक बार चर्चा में थे।
लोगों में ना थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लोग अब हवाई सफ़र नहीं करना चाहते या जाना नहीं चाहते या भीड़ नहीं है एयरपोर्ट पर, ऐसा नहीं है। लोग जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ना असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी कि इस बीच इस पूरे ड्यूरेशन में आप देखिए कई सारी फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना, कई तकनीकी खराबी के कारण कैंसिल हो रही हैं, कहीं कोई और इश्यूज आ रहे हैं। ये भी एक शंका क्रिएट करते हैं कि लगातार ये जो चीज़ें आ रही हैं, क्या इसके बाद इन हवाई सफ़र पर प्रभाव पड़ेगा? लोगों की जो मानसिकता हुई है या हो सकती है लगातार और आगे, उसको कैसे हटाया जाए? तो क्या वाकई में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या व्यवस्थाओं की हम बात करें, सुरक्षा की हम बात करें, क्या आपको लगता है कि कुछ कमी है और इसके लिए वर्कआउट किया जाना चाहिए? आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, कमियां तो नहीं है। देयर आर सो मेनी बॉडीज वर्किंग ऑन दिस। डीजीसीए है, अभी इंक्वायरी चल रही है। यस, इट्स साइकोलॉजिकल कि जब कोई एक्सीडेंट होता है थोड़ा सा तो मार्केट में दहशत तो होती है। इट टेक्स टाइम टू, वी हैव टू मूव ऑन। एंड एयरक्राफ्ट को डाउन करने के लिए रीजंस होते हैं, सम चेक्स होते हैं, टेक्निकल चेक्स, तो उसके लिए उतना टाइम दिया जाता है। एंड टाटा ने बहुत जल्दी 4 दिन या 5 दिन में सारे चेक्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना चेक्स के जहाज उड़ते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। कैप्टन कभी फ्लाइंग नहीं करेगा इफ द एयरक्राफ्ट इज अनसर्विसेबल और एनी टेक्निकल, अगर उसमें कोई हिकअप है तो ही कैन क्लियरली से नो, और कैप्टन की ही सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि गलत जहाज है या टेक्निकल फॉल्ट है और कैप्टन को जबरदस्ती उड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर चेक्स होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री इज नॉट लाइक अ बस इंडस्ट्री, तो प्रॉपर चेक्स होते हैं। यस, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, एंड वापस फिर लाइन में सब आ जाएंगे। एंड चाहे कोई भी कंपनी हो, टाटा हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कोई भी इंडस्ट्री हो, चेक्स आर मैंडेटरी एंड देयर आर कंप्लायंस बॉडीज हैं इंडिया में। डीजीसीए है, और भी कई सारी एजेंसीज हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होती है। इतना इजी नहीं है कि किसी खराब एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना। हाँ, दहशत एज आई सेड वो तो थोड़ी बहुत तो चलेगी, थोड़ा बहुत टाइम लगता है वापस आने में। चाहे रोड में एक्सीडेंट हुआ हो, लोग डरते तो हैं, बट फिर लाइफ मूव्स ऑन। बिल्कुल ठीक है, राजीव जी वापस आऊंगी। सौरभ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सौरभ जी, क्या वाकई में एयर इंडिया में सफ़र असुरक्षित हो गया है? मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इसलिए डिनाई करती हूँ, एक सवाल जैसा आपसे पूछ रही हूँ बस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर इंडिया है, और भी फ्लाइट्स हैं। यदि कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो उसको फिर आपको कैंसिल ही कराना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एक इतना बड़ा हादसा हमारे सामने हुआ ही है। लेकिन जो लोग हैं, अहमदाबाद में जिस तरीके से एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई है उसके बाद वाकई में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसको लेकर अपडेट्स आ रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन देखिए, अभी तक का आंकड़ा देखें, 83 फ्लाइट्स का कैंसिल होना छोटी सी बात नहीं है। कोई ना कोई इश्यूज ये एकदम से कैसे क्रिएट हो रहे हैं, आप इसे कैसे समझते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि असुरक्षित सफर हो गया है, क्योंकि ना तो ये कहने की अथॉरिटी है और ना ही ये कह सकते हैं कि जो हमारे सामने तथ्य हैं उन आधार पर हम ये कहते हैं कि असुरक्षित हो गया है। हाँ, ये बात तय है, जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव चोपड़ा बता रहे थे कि साइकोलॉजिकल प्रेशर आम लोगों पर क्रिएट हुआ है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि हाल में हादसा हुआ है, हमने अपने इतने सारे लोगों को खोया है, और जब इतने लोगों को खोया है तो उसके बाद में आप ये समझ लीजिए कि हम कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते, और हमारी अथॉरिटी भी मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश छोड़ना चाहती हैं। इसीलिए वो एक के बाद एक निर्णय ले रही हैं कि ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। एसओपी तैयार किए जा रहे हैं, चाहे मामला उत्तरांचल में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना का हो, वहां पर भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हादसे जब सामने आए तो सरकार भी एक्टिव हुई और निर्णय लिया गया कि तत्काल में नई एसओपी तैयार की जाएंगी जल्द ही, और उसके बाद में जो कंपनियां हैं उन्हें नियंत्रित किया जाएगा, किस तरह से ये हादसे हो रहे हैं उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल देखिए, कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, वो तथ्य कितने सत्य हैं कितने नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि जो गुणवत्ता है उन गुणवत्ता पर हमें एक बार फिर विचार करना होगा। तो विचार इसलिए करना होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात आ रही है सामने, कंपनी के
पुराने जो स्टाफ हैं उन्होंने अपने कुछ बयान दिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि गुणवत्ता को लेकर उन्होंने पहले कभी सवाल उठाए हुए होंगे। अब मैं ये नहीं कहता, चूंकि उस तकनीक का जानकार मैं नहीं हूं कि मैं ये कह दूं कि सोशल मीडिया पर जो खबर है उसके हवाले से कि वाकई गुणवत्ता में कहीं ना कोई कमी रही है। लेकिन हाँ, एक बार हमें जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि अगर कंपनी के कोई पूर्व अधिकारी या कर्मचारी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहीं कोई सवाल उठाए हैं, कहीं से कोई और किसी भी प्रकार की उड़ती हुई खबरें आई हैं, तो हमें एक बार पुनः हमारी अथॉरिटी को जांच करना चाहिए। दूसरी एक बात मैं ये कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन एविएशन में कम से कम नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और इस जिम्मेदारी वाले काम में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी होती है। वो इसलिए क्योंकि एक कंपनी होती है, कंपनी का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। देखिए, कोई भी कंपनी होती है तो वो कोई समाज सेवा के लिए तो किसी भी क्षेत्र में काम करती नहीं। समाज सेवा के लिए पहला काम क्या है? उसका पहला काम व्यापार करना है, और व्यापार करना है पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना एक अलग विषय है और जन सुविधाएं लोगों को मुहैया कराना एक दूसरा विषय है। तो जन सुविधाएं मुहैया कराने का जो काम सरकार बेहतर तरीके से कर पाएगी, उतना कोई निजी कंपनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है, चाहे आप चूंकि ग्राउंड की स्थिति भी, ग्राउंड स्टाफ का भी मामला हो, तो ग्राउंड स्टाफ भी अगर जो है काम करने वाला होता है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सारी चीजों की देखरेख कर पाएंगे। हम सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक और एहतियात नहीं हो पाएगी। और वहां अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो हम एक प्राइवेट व्यक्ति को, एक प्राइवेट कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत कुछ ऐसी जिम्मेदारियां उसे नहीं दे सकते, विश्वसनीय जिम्मेदारियां। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप जी ये देखिए, सरकारी दस्तावेज की जिम्मेदारी दे दें किसी प्राइवेट कर्मचारी को, हम उसका क्या करेंगे? वो अधिक से अधिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी से तीसरी नौकरी। लेकिन जब एक सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी जिम्मेदारी उसके पास होती है, उसके पास नौकरी जाने का खतरा होता है, वो बेहतर तरीके से काम करता है और अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाता है। तो ग्राउंड स्टाफ की बात हो, ग्राउंड स्टाफ का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी से पूछ लीजिए कितना महत्वपूर्ण काम है ग्राउंड स्टाफ का। चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का मामला हो, ये सारे मामले एविएशन के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वहां पर जो भी काम करे व्यक्ति, वो कोई साधारण आदमी नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं किसी निजी कंपनी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे 4 दिन पहले भर्ती किया गया हो, कोई निजी कंपनी ने किया हो। एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, सरकारी एम्प्लॉय होने चाहिए। जब सरकारी एम्प्लॉय वहां काम करेंगे तो कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और मैं चाहूंगा कि एक बार डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी, जो बेहतर तरीके से इस बात को आपको समझा सकते हैं, वो और बताएं। बिल्कुल ठीक है। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है। वो ये भी होता है कि जैसे लोग परेशान होते हैं, भाई कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो जाहिर तौर पे लोग परेशान होते हैं, घंटों वेट करना पड़ता है। क्योंकि ठीक है, यदि कोई टेक्निकल इशू आ गया, आपने भी कहा कि यदि कोई टेक्निकल इशू है तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों की जान चली जाए, इससे अच्छा उन चीज़ों को होल्ड किया जाए, कैंसिल किया जाए। लेकिन ये लगातार जो चीज़ें इस घटना के बाद से आनी शुरू हुई हैं, इसको देखना पड़ रहा है। या तो बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए हैं तो देखा जा रहा है, नोटिस में लिया जा रहा है, और पहले तो क्योंकि हादसे पहले भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद से चीजें आना, लगातार खराबियां निकल आना, लगातार फ्लाइट्स का कैंसिल होना, लोग परेशान हो रहे हैं, ये एक जो चुनौती जैसा है, इसको कैसे, क्योंकि देखिए नाम तो आता है, कोई भी हो, एक क्वेश्चन मार्क तो लग ही गया इस घटना के बाद, तो उस चीज से निकलना पड़ेगा, लोगों को भी निकालना पड़ेगा। तो क्या एक वर्कआउट किया जा सकता है? देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो दुबे जी ने बोला अभी। स्लाइटली आई डिफर ऑन दैट। देखिए, सरकार के हाथ में सब कुछ है, इवन आप प्राइवेटाइज भी कर दें, जो कंप्लायंस है वो सरकार के हाथ में है। प्राइवेट इंडस्ट्री अपनी कंप्लायंस नहीं बना सकती। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही प्राइवेट इंडस्ट्री को चलना पड़ेगा। अगर हम रूल बना दे कि एक आदमी को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ओनली यू विल गिव अ जॉब। प्राइवेट इंडस्ट्री कांट से नो टू दैट। सो कंप्लायंस हमेशा गवर्नमेंट के पास रहे। प्राइवेटाइज कर दीजिए, ठीक है। अब मैं लंदन में रहा हूं 15 साल, तो वहां पे हर चीज प्राइवेटाइज्ड है, लेकिन बहुत बढ़िया चलती है क्योंकि कंप्लायंस है।
अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का डंडा है सिर पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा मे बी आई एम रॉन्ग, अगर सब कुछ ठीक चलता रहे एक रिलैक्सेशन आ जाती है, सो साइकोलॉजिकल। बच्चा भी घर में अगर आप माँ बाप ना डांटे तो कुछ देर के बाद वो भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो एक प्रॉपर डंडा जरूरी रहता है। तो सेम इज इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट का ऊपर कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम रेगुलर चेक्स, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर एग्जाम्स, जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये नहीं कि एक बार जॉब लग गई तो उसके बाद छुट्टी हो गई। कंटिन्यूस एग्जाम्स, लाइक आई वाज इन एयरफोर्स, कंटिन्यूस हर 6 महीने के बाद एग्जाम्स होना है, चाहे मैं अभी हूँ, इनिशियली ज्वाइन किया या मैं रिटायर होने वाला हूँ। रेगुलर एग्जाम्स, रेगुलर चेकिंग, हर चीज की रेगुलर चीजें चलती रहती हैं। तो अगर ना हो तो नेचुरली थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाती है। तो वो उस चीज पे हमें काम करना कि रिलैक्सेशन ना हो, हमेशा ऑन द टोज रहें, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो। तीसरा पॉइंट जो सोशल मीडिया का था, यस, दिल में बहुत हर्ट होता है व्हेन यू रीड सोशल मीडिया में, और कई न्यूज में भी ऐसे गलत न्यूज आती हैं कि उसने जी डोर खोल दिया, विंडो खोल दी, वो टाप गया और उसकी वजह से जहाज क्रैश हो गया। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एविएशन देन डोंट कमिट सच थिंग्स इन सोशल मीडिया। बहुत ही गलत मैसेज जाता है एक नॉर्मल पब्लिक में, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि लोगों में एक दहशत आ जाती है। तो लोग यही सोचेंगे कि उसने विंडो खोल दी होगी इसलिए जहाज क्रैश हो गया। कोई लोग बोल रहे हैं पायलट का एरर था, उसने ऐसे कर दिया। आपको जहाज उड़ाना आता है जो आप एक सोशल मीडिया में कमेंट पास कर रहे हो? उसकी भी लाइफ है, उसने क्या बोला अपने बच्चे के लिए, पापा से दैट आई लव यू द मोस्ट। मरने से पहले भी देखो उसको, अब ये था कि मैं अपने जो पीछे लोग बैठे उनको कैसे बचाऊं। कैप्टन के हाथ में यही, वो अपनी जिंदगी उस टाइम हम नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि मेरे पीछे जो लोग बैठे मुझे उनको सेव रखना है। तो सोशल मीडिया को भी एक कंप्लायंस होना चाहिए, ये नहीं कि कोई कुछ भी उठा के लिख दे। और भी बहुत सारी न्यूज आ रही है, कोई बोल रहा है कि फ्यूल में कंटेमिनेशन था। हाउ डू यू नो? आपने तेल चेक किया जाके क्या? एग्जैक्टली। डोंट राइट। अच्छा हाँ, एक और नई चीज आई कहीं सोशल मीडिया में कि पायलट्स ने उनको बहुत काम करवाया जाता है बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो पिल्स खाते हैं। अरे जहाज उड़ाने से पहले उनका मेडिकल होता है। जब तक आप मेडिकल क्लियर नहीं करोगे यू कांट सिट इन द कॉकपिट। तो ये इस तरह की चीजें, देयर हैज टू बी, गवर्नमेंट की तरफ से एक डंडा होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, बी इट एनी इंडस्ट्री, देयर हैज टू बी सम कंप्लायंस विद न्यूज चैनल्स आल्सो एंड सोशल मीडिया आल्सो। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के लिख दो जहाज के बारे में, जब आपको पता ही नहीं, एबीसी नहीं मालूम एविएशन के बारे में, यू कांट राइट ऑल दोस थिंग्स। यही वो पॉइंट्स है कि नॉर्मल पब्लिक जो ट्रेवल करती है उनके मन में ये आता है कि ऐसे हुआ होगा। तो बिल्कुल। उन चीजों पे हमें काम करना है। रिलैक्सेशन फौज में कभी ऐसे क्यों नहीं होता? बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन द टोज। चाहे लड़ाई लगे या ना लगे, वी आर ऑलवेज ऑन द टोज। मे बी आई डोंट नो, मैं सिविल में इतना काम नहीं किया हूं, तो एक रिलैक्सेशन आ जाती है, टेंडेंसी है, नॉर्मल है, साइकोलॉजिकल है। तो उस चीजों पे हमें काम करना है कि दिस इज माई एयरक्राफ्ट, माई इंडस्ट्री, वो फीलिंग आनी चाहिए कि दिस इज माई कंट्री, मेरा है ये। मैं अपने आप को वापस क्या कर रहा हूँ, इस देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस जहाज के लिए क्या कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने मुझे आज इतना कुछ दिया, मैं वापस क्या कर रहा हूँ। तो जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तो लोग काम नहीं करेंगे, रिलैक्स करते हैं। वो बंदा कहाँ चले गया? वो चाय पीने गया। क्यों गया? वर्किंग आवर्स में क्यों गया? सो जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी कि दिस इज माई एयरक्राफ्ट, 242 लाइव्स आर इन माई हैंड्स, वो फीलिंग हर इंसान में जब आएगी, चाहे वो प्राइवेटाइज्ड हो चाहे गवर्नमेंट हो, चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। अपने आप को हमें चेंज करना है, नॉट पॉइंट फिंगर्स टुवर्ड्स समबडी, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इट्स अ वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो नहीं होना चाहिए। हर इंसान को ये सोचना है कि दिस इज माई कंट्री, माई ऑर्गेनाइजेशन, माई एयरक्राफ्ट एंड माई पैसेंजर्स, उनकी लाइफ इज इन माई हैंड्स। तो ये चीजें जब फीलिंग्स आ जाएंगी, नथिंग विल गो रॉन्ग एवर इन। बिल्कुल ठीक है। आई होप आई हैव। बिल्कुल। सौरभ जी, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश जो हुआ, उसके बाद जो चीज़ें आई, जो सिचुएशंस आई, बाकी सब जांच का विषय है, उसमें वक्त लगेगा, चीज़ें आएंगी, लोग क्या कहते हैं, क्या कमेंट करते हैं, ठीक है, हम उस पर डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि ऐसा नहीं होता। और ये बात सच है, जैसे एविएशन के बारे में, प्लेन के बारे में पता ही नहीं है वो क्या लिख रहा है, तो इसीलिए ये इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उससे भी लोग पैनिक होते हैं। तो लोग पैनिक ना हो,
आप इस तरह की कमेंट पर ना जाएं, एक्चुअल में जो इसके एक्सपर्ट हैं उनकी बातों को सुने तो बेहतर होगा। आपसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लगातार इस पूरे हादसे के बाद लगातार जो उड़ानें हैं जो कैंसिल हो रही हैं या उनमें टेक्निकल इश्यूज बताए जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक अलर्टनेस है, शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, इसके बाद नहीं चाहते कि और कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को अब देखा जा रहा है। तो क्या पहले नहीं देखा जा रहा था? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब चीज़ की जांच पहले होती है, हर चीज़ की होती है, इमरजेंसी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें होना या लगातार एकदम से 83 जो फ्लाइट थी उनको कैंसिल किया उन उड़ानों को, लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? देखिए कि ऐसा नहीं कह सकते कि पहले नहीं देखा जा रहा था, देखा पहले भी जा रहा था और लगातार निगरानियां होती हैं। लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी ने भी कहा कि देखिए ये तकनीकी मामला है और तकनीकी मामले में एक सामान्य व्यक्ति ये राय नहीं दे सकता कि वहां क्या कमी रही और क्या कमी नहीं रही, जब तक कि उसको पूरी जानकारी ना हो। अब जो चर्चाएं हो रही हैं, जैसा अभी बताया जा रहा था, चर्चाएं मीडिया में होती हैं आमतौर पर, लेकिन उनको रोका नहीं जा सकता। वो रोका इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जैसा कि मानकर चलिए कि अभी डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी ने अपनी राय रखी, कहीं इससे पहले शायद कोई और कैप्टन है, उन्होंने भी अपनी राय रखी। आम लोग इन सब चीजों को सुनते हैं, आम लोग इन्हें सुनकर समझते हैं और समझकर अपनी राय बनाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं हादसे के बारे में, सभी की राय ये नहीं कह सकते हम कि समानांतर है, एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश का ये नहीं कहेंगे कि कोई बहुत परिणाम होने वाला है, वो तो जांच की जो रिपोर्ट आएगी वही रिपोर्ट वैलिड मानी जाएगी। लेकिन यहाँ केवल चर्चा इस बात की है, ये है कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए, एक सुरक्षित यात्रा कैसे की जाए। इस सुरक्षित यात्रा को कराने के लिए हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के मन में ये विश्वास पैदा हो कि ये यात्रा आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय रहेगी। और विश्वास कैसे पैदा होगा? विश्वास डीजीसीए को कायम करना होगा। क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं हैं, उन कमियों को दूर किया जाए अगर कोई कमियां हैं तो, और नहीं कमियां हैं तो ऐसा लगता है कि अभी एविएशन इंडस्ट्री और अपग्रेड किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप में परिपूर्ण हो गए और इसके बाद में हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने की जरूरत हमेशा बनी रहती है, अपग्रेड होने की जरूरत भी हमेशा होती है, और दुखद हादसों के बाद में हमने हमेशा पहले भी सीख ली है ताकि दोहराए ना किसी भी प्रकार की अनहोनी। तो जरूरत इस बात की है कि हम फिर एक सीख लें और अनहोनी ना दोहराई जाए। इंजीनियर्स भी समय समय पर बदलाव करते हैं घटनाओं को देखकर कि इस तरह की कोई अगली बार में कोई परेशानी ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीखने की जरूरत है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, अपग्रेड होने की जरूरत है, हमारी तकनीक को अपग्रेड किए जाने की जरूरत है कि ताकि हम आगे भविष्य में कम से कम इस तरह के कोई हादसे का सामना ना करना पड़े हमारी आने वाली पीढ़ियों। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय की भी सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव जी? मैं काफी देर से 15 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ एयर इंडिया से। यस, लॉट ऑफ डिफरेंस हैज टेकन प्लेस जब से टाटा ने टेक ओवर किया। सर्विस इज ब्यूटीफुल, सब कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुई है। हाँ, टेक्निकल अब इज इन नोबडीज हैंड्स। प्रोग्रेस तो हुई है, बट ऑफ कोर्स यू कांट रूल आउट टेक्निकल चीजें, कब मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। बट जी सॉरी जी बिल्कुल ठीक है। एक सौरभ जी, हाँ कंप्लीट करिए सर, वैसे समय हो गया है। हाँ जी हाँ, एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। वो तकनीक एक सामान्य व्यक्ति की तरह, कोई तकनीक के जानकार की तरह नहीं, कि हमारी जो एयरप्लेन्स की मियाद है या जो कहेंगे कि फिटनेस है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि यहाँ इतने साल पुराना विमान था, उतने साल पुराना विमान था। तो आमतौर पर ये सीधी सी बात है, रखरखाव आदि पर ये निर्भर करता है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस, क्योंकि
कितना पुराना विमान उड़ाया जा सकता है, नहीं, कितना पुराना विमान नहीं उड़ाया जा सकता। हालांकि मैं राजीव बिल्कुल, जी ठीक है। इंटरप्ट कीजिएगा, मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा। बिल्कुल सौरभ जी, मुझे केवल इतना सा कि आम लोगों की नजरों में जैसे कि ठीक है वाहनों सौरभ के जी, लिए बनाया मुझे गया सर है 10 साल और 15 साल का नियम। सर रोकना पड़ेगा जी, चर्चा जी, को, जी। समय बहुत हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, कहीं भी कोई ऐसी बात ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा अलर्टनेस जरूर आ गई है और लगातार जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो लोगों को भी दहशत में या डर में नहीं आना है। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए, एविएशन इंडस्ट्री आपको कोऑपरेट करे, यात्रियों में जो डर है उसको लेके आप बिल्कुल डरिए मत। लेकिन ये चीजें मुझे लगता है धीरे धीरे बैलेंस होंगी। अभी अभी ये मामला आया है, ये चीजें आ रही हैं। टेक्निकल रूप से यदि तकनीकी खराबी कोई है तो वहां कोई हैंड नहीं लगा सकता, वो एक बड़ी जांच का विषय होता है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।